निष्किंचन भक्तन भजय हरि प्रतीत हरिवंश के। कथा कीर्तन प्रीति संत सेवा अनुरागी। खरिया खुरपा रीति ताहि ज्यों सर्वसु त्यागी। संतोषी सुठसीर असद आलाप न भावे। काल वृथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे। शिष्य सपूत श्रीरंग को उदित पार्षद अंश के। निकिंचन भक्तने भजय हरि प्रतीत हरिवंश के। निष्किंचन थे और निष्किंचन भक्तों की सेवा करते थे। खरिया खुरपा रीति से, खरिया खुरपा की कल कथा सुनाई थी। गरीब महाभारत के समय की कथा है, जब सूर्य ग्रहण पड़ा था। भागवत में भी कल हमने बताया, एक खुरपा के दान से वो सर्वोच्च बन गया, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। खुरपा से घास खोद करके जीवन व्यतीत करता था, तो सर्वस्व दान हो गया। हमारे पास 100 रुपए है और 1 रुपया दान कर दिया, तो ये कोई तारीफ की बात नहीं है। खरिया खुरपा रीत माने होती है सर्वस्व दान। दानियों में राजा बलि का नाम क्यों लिया जाता है? जब रक्षाबंधन आती है तो कोई भी जो राखी बांधता है, पहले तो ब्राह्मण बांधते थे, फिर बहनें बांधने लग गई लक्ष्मी जी के कारण से। दोनों बात सही है। अच्छा, क्यों बहन बांधने लग गई ये भी बता दें, सब लोग नहीं जानते होंगे। पहले रक्षाबंधन केवल ब्राह्मण लोग करते थे, और रक्षा करने के भाव से मंत्र बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बद्धेयम रक्षे माचल माचल। राजा बलि को जो रक्षा बांधी गई थी, उससे रक्षा भी हुई उनकी। तो ये मंत्र बोल करके रक्षाबंधन होता है। ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ पुरुष लोग बांधते थे। अभी पूरब में कायदा है, ब्राह्मण लोग आते हैं, उनको फिर दक्षिणा देते हैं। जो लोग बड़े बड़े आदमियों के यहां रक्षाबंधन के लिए बड़े बड़े बहुत से ब्राह्मण जाते हैं, तो उनको राखी बांधने वालों को अपना कुछ न कुछ देते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रसिद्धि बहनों के कारण भाई उसका कारण था कि भगवान ने राजा बलि ने जो दान दिया, वैसा दान आज तक किसी ने नहीं दिया। तीनों लोग दान कर दिया और रहने की अपनी कोई जगह नहीं। और दान के बाद उनके पीठ के निकाला और गया उनके साथी परिवार वालों को। इतना ज्यादा अपमान भी हुआ।
और राजा बलि ने उनको समझाया, ये भी प्रमाण है कि जब दान ले लिया उन्होंने तो राजा बलि के जो अनुयायी दैत्य लोग थे जिन्होंने स्वर्ग जीत लिया था, वो वामन भगवान के लिए मारने दौड़े। 8, 21, 14 राजा बलि ने रोक दिया। और भगवान विष्णु के जो पार्षद थे 16वें में, 16 पार्षद हैं, 16, 17 में नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुंदाक्ष, विश्वक्सेन, पतत्रिराट, गरुड़, जयंत, श्रुदेव, पुष्पदंत, सात्वत, ये 16। ये आसुरीम चमूम आसुरी सेना को मारने लग गए। राजा बलि ने कहा पिट लो इस समय 18वें में, 19वें में, हे विप्रचित्तो, हे रामो, हे राहो, लौट जाओ। तो इसलिए वो सब चले गए 25 में रसातल में। इतना दान देने के बाद पिटे। और 26वें श्लोक में राजा बलि को वारुण पास से बांध दिया भगवान की आज्ञा से। तीनों लोक में हाहाकार होने लग गया। अरे भगवान को एक तुलसी के पत्ता दे दो, उसके ऋणी हो जाते हैं, ये भगवान ने क्या किया। तीनों लोग का दान लेकर के, और इसको वारुण पास में कष्ट होता है। तो उसके बाद भगवान ने बहुत फटकारा भी है। और 34वें में कहा जा तू नरक को चला जा। लो साहब, तेरा वचन पूरा नहीं हुआ। इस सब के बाद 22वें अध्याय में राजा बलि ने कहा है आपका दंड ही सबसे बड़ा पुरस्कार, इसको श्रद्धा कहते हैं। बड़ों का दंड, बड़ों की फटकार मार, इसको जो कृपा मान लेता है वो भक्त है। ये नहीं कि पक्षपात हो गया, नाक भौं, ये बहुत कठिन है ऐसी श्रद्धा होना। और इस तरह से ऐसा जिन्होंने दान दिया वो आज तक कोई नहीं दे पाया। दानियों में इसलिए उनका नाम अग्रगण्य है। और भगवान ने फिर ये दिखा दिया कि हमसे ज्यादा कृतज्ञ कोई नहीं है। ये परीक्षा थी। तीनों लोक का दान लेने के बाद भी भगवान के पार्षदों ने उनके सब साथियों को पीटा। और भगवान ने कहा जा तू नरक भोग, दग बलीक फलम भुंक्ष निर्यम कतिचित समाह। ये क्रूरता देख करके हा हा करो महान आसीद, महान हाहाकार हुआ। ये तो बड़ा भगवान का विचित्र नाटक है कि इतना दान लेने के बाद भी नरक में जाओ और वारुण पास में बांध दिया और पीटे गए सबके साथी।
और इतने पर राजा बलि कह रहा है, ये तो आपकी कृपा है जो दंड दे रहे हो। और मैं इसको आपकी कृपा समझता हूं। यद्यप हमारी श्री सब नष्ट हो गई है, मेरा जीवन इस समय मृत्यु से भी ज्यादा इदम कृतांतिक वर्त जीवितम, लेकिन फिर भी ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी भी नहीं सह सके, बोले महाराज आपको तो कोई एक तुलसी दल देता है, एक चुल्लू भर पानी दे देता है, 8/22/23 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, 22/23 में, 22 का 22, 22 का 23, यद पादेव अषठधी सलिलम प्रदाय, कोई पानी दे दे, दूरमा घास दे दे, फूस दे दे। इसने तो त्रिलोकी दान दिया है, कथम आरतिम रिच्छेद, इतना कष्ट का अधिकारी कैसे है, इतना कष्ट इसको क्यों मिल रहा है। ब्रह्मा भी चक्कर में आ गए। भगवान भी बोले मैं जितना कसता हूं, कुचलता हूं, उतना ही जीव निखरता है। सोने को आग में दोगे तो उसकी चमक बढ़ती है। ब्रह्मन यमनुगृह्णामि तद विशो विधनोम्यहम, मेरी कृपा है उसकी, सब धमपंती सुख सब छीन लेता हूं। और इसने तो हमारी माया को जीत लिया। 28वें श्लोक में, आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धना अजयशी रजा मायाम सीदन अपि मुह्यति। इतने कष्ट में इसको दुख ही नहीं हो रहा। ऐसी सहनशीलता। क्षीण रिक्था, धन चला गया, च्युतस्थानात, रहने की जगह नहीं रही, क्षिप्तो, तिरस्कार हुआ, बद्ध बांधा गया शत्रुओं ने द्वारा, जाति वालों ने छोड़ दिया, यातना, इसको यातना मिली, बारुण पास में कष्ट होता है, गुरु ने निकाल दिया, शाप दे दिया, गुरुना भरसे, क्या क्या इसके साथ नहीं हुआ। जातिवाद छोड़ गए, गुरु छोड़ गए, ने सब तरह से नाव डूब गई। और मैंने भी छल से इसको इसको कहते हैं सेवक। हम जैसे लोग सेवक के नाम के कलंक हैं। निश्चित सच्चे मन से कह रहे हैं, इसको सेवक कहते हैं। इतनी यातना, इतने कष्ट में भी प्रसन्नता से प्रभु की कृपा समझ लेना, ये कहां दिखाई पड़ता है। और अब इसके पुरस्कार देखो, ऋणी बन गए भगवान। 33, 34, 35, 36 में इंद्रसेन महाराज, अब महाराज कह रहे हैं, भगवान सम्मान दे रहे हैं। पहले तो कहा था तू नरक को चला जा, झूठा है। जाओ तुम सुतल लोक में, स्वर्ग से ज्यादा वहां ऐश्वर्य है। ये बड़े बड़े लोकपाल जितने भी हैं, इंद्र आदि,
ये तुम्हारी तरफ देख नहीं पाएंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे तो हमारा चक्र काट डालेगा। और हम तुम्हारे द्वारपाल 35 में रक्षा करेंगे, जाओ। और प्रहलाद जी ने कहा कि अरे आप हमारे दुर्गपाल बन गए 23:6 में, पहरेदार, अनंत सर्वशक्तिमान। ये कृपा तो न ब्रह्मा को मिली, न लक्ष्मी को मिली, न महादेव को मिली। हम खालोनी वाले। तो ये भगवान द्वारपाल बन गए। और इसको स्वयं प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ऐसी कृपा तो कभी नहीं हुई। नेमम बिरिंचो लभते प्रसादम न श्री न शर्वा किमुता परेते यन्नो सूराणामसि दुर्गपालो। तो वहां अन्य पुराणों में लिखा है 16 दरवाजे थे सभा भवन में। तो भगवान उत्तरी रूप धारण करके द्वारपाल बन के खड़े रहते थे। अब भगवान ने स्वयं जब उसके नौकरी पसंद किया है तो कौन मिटा सकता है। लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट होता था। लक्ष्मी जी गई रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने, भाई बना करके। यद्यपि ब्राह्मणों का त्योहार, ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते थे, लेकिन तब से बहनों को ज्यादा चल पड़ा व्यवहार, जब से लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी राखी भाई बना करके। और उन्होंने कहा, बहन तू मुझ असुर को भाई बना रही है, मैं अपना सर्व जो कुछ तू कहे समर्पण कर दूं। हमको इतना तुम सम्मान दे रही हो। बोले हम कुछ नहीं चाहते। नहीं, कुछ तो बहन तुम हमसे ले लो, तन मन धन कुछ ले लो। बोले हम यही चाहते हैं कि अब प्रभु स्वयं द्वारपाल तुम्हारे बन गए हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं कह सकती कि द्वारपाल न बने, लेकिन 16 रूप धारण करना पड़ता है इनको। तो उस दिन से एक रूप धारण करके भगवान द्वारपाल पर, जब से बहनों का प्रभाव ज्यादा चला। और एक दूसरा कारण यह भी है, बहनें बांधने लग गई यमुना जी के कारण से। सूर्य देवता का
विवाह हुआ था त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से। पहली बात तो है कि सूर्य अदिति के गर्भ से प्रकट भय हैं, ये बहुत पीछे की बात है। देवता सब अनादि हैं, समय समय पर उनका प्राकट्य होता रहता है लीला दृष्टि से। सूर्य भी अजन्मा है। एक बार सभी देवता हार गए थे असुरों से, तब कश्यप जी ने अदिति से कहा था, अदिति के लड़का देवता थे, तेरे सब बच्चे कष्ट पा रहे हैं, उपासना और भक्ति से सब कष्ट दूर हो जाता है। उपासना से एक ही पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तक सुख पाती है। भक्ति ऐसी चीज है। लेकिन इसकी कीमत नहीं हम लोग जानते हैं। सांसारिक चीजों की कीमत जानते हैं, सांसारिक पढ़ाई, सांसारिक लिखाई, सांसारिक समृद्धि, पैसा धेला। उपासना की शक्ति का ज्ञान नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग नहीं समझने के कारण, जैसे इन बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा देते हैं हम, तो समझ नहीं पाते। सही उपासना हो तो ये पढ़ाई लिखाई क्या चीज है। अब 8वीं पास है मुरली, 8 के बाद पढ़ाई छुड़वा दिया था इन्होंने, ताऊ जी ने उनके। उपासना भक्ति के प्रभाव से देश में विदेश में उसका जो सम्मान बढ़ रहा है दिन पर दिन। क्या बीए एमए में हो जाता? उपासना होनी चाहिए, सही आराधना होनी चाहिए। तो कश्यप जी ने अदिति से कहा कि देवी, तुम्हारे बच्चे हार गए हैं देवता, तुम उपासना करो। और तेज का देवता है आदित्य, सूर्य। इससे तुम्हारे बच्चों में शक्ति आएगी, विजय हो जाएगी। अदिति ने आदित्योपासना किया। अजन्मा सूर्य भगवान सामने आए और जो गायत्री मंत्र में सूर्य का तेज, यानी भगवान का तेज है, लेकिन प्रत्यक्ष सविता शब्द आता है सूर्य के लिए। तेज का देवता सूर्य है, वो अजन्मा है, अनादि है, वो प्रकट है। और अदिति से बोला, देवी तुमने हमारी उपासना किया, क्या चाहती हो? अदिति ने कहा कि हमारे सभी बेटे हार गए हैं, शत्रुओं ने उनको श्री से, संपत्ति से हीन, अनाथ कर दिया है। उनका कोई सहायक नहीं है इस समय। सूर्य देवता ने कहा कि देवी, मैं 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ में आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बनूंगा।
तो मैं इनके साथ लड़ सकता हूं कि हमारी भाई बोले जाएंगे। अभी तो हम नहीं लड़ सकते, अभी तो अकारण पक्षपात समझा जाएगा। गर्भ में आए और गर्भ से प्रकट भय अदिति के लड़का आदित्य बोले गए। लीला दृष्टि से, अब जब लीला दृष्टि से लड़का बने तो भैया लड़का बड़ा होता है तो उसका ब्याह भी करते हैं मां बाप। जिनका विवाह त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से हुआ और उससे 3 संतानें भई। एक तो वैवस्वत मनु भय, जिन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त किया और इस मनवंतर के आदि पुरुष बोले गए, जिनका चर्चा भगवान ने गीता में 4थे अध्याय के पहले श्लोक में किया है कि अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विश्वस्वान् मनवे प्राह मनुरवेक्ष्वाकवे ब्रवीत्। विवस्वान मनु ने, विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ज्ञान दिया। तो पुत्र मनु, दूसरे बेटा यमराज और तीसरी यमुना जी। यमुना जी भी कृष्ण आज्ञा से यहां आई। ये कथा गर्ग संहिता में है। भगवान ने गोलोक में कहा यमुना जी आपको नीचे चलना है अवतार लेने के लिए, तो यमुना जी भी आई यहां और सूर्य देवता ने भगवान कृष्ण से अपनी पुत्री यमुना का विवाह सोचा कि इससे ज्यादा वर अच्छा क्या होगा। जब इंद्रप्रस्थ वहीं जहां दिल्ली है में श्री कृष्ण अर्जुन जमुना जी किनारे विचरण कर रहे थे, तो वहां तप कर रही थी कालिंदी जी कृष्ण प्राप्ति के लिए सूर्य की आज्ञा, पिता की आज्ञा से। भगवान भेजते हैं अर्जुन को, पूछो ये कौन है, क्या चाहती हैं। ये कथा भी 10वें स्कंद में आती है 58वें अध्याय में। वहां पर पूछते हैं कि आप कौन हैं। ये 19वें श्लोक में 10, 58, 19वें में वहां पर पानी पीने के लिए गए थे अर्जुन 16वें श्लोक में, और वहां पर उन्होंने देखा एक कन्या तप कर रही है 17वें श्लोक में। कृष्ण ने भेजा तुम पता लगाओ कन्या क्या है, क्यों चाहती, क्या चाहती है। फाल्गुना प्रमोदोत्तमाम अर्जुन ने जाके पूछा तुम कौन हो, तप कर रही हो, कन्या हो क्या पति के लिए। तो कालिंदी जी कहती हैं 20वें श्लोक में, मैं सूर्य पुत्री हूं, अहम देवस्य सवितुर दुहिता।
22वें में कहते हैं कि कालिंदी मेरा नाम है, यमुना के जल में रहती हूं, इसी में मेरा भवन मेरे पिता ने बना रखा है, जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे। तो वहां जब ये ब्याह नहीं हुआ था कृष्ण से, सूर्य लोक में थी, तो वहां एक घटना घटी, एक विचित्र घटना घटी। संज्ञा जी सूर्य का तेज सह नहीं पाई। 3 संतान के बाद वो भाग गई वहां से और अपनी जगह छाया को उन्होंने स्त्री बनाकर रख दिया और स्वयं तप करने चली गई। सूर्य का इतना तेज था और वही सूरज सकल कोई परिवर्तन नहीं, सूर्य भी पहचान नहीं पाए, वो भी समझते रहे कि संज्ञा ही है। और उनसे 4 संतानें उत्पन्न हुई। जो दूसरी छाया, एक सावर्णी, एक तप्ती, एक शनैश्चर्य, एक विष्टि, 4 ये और 3 पहले की। तो वो तीनों सौतेली बोली गई। तो सौतेले बेटे पर प्यार कम होता है, वो पक्षपात करती थी छाया जी, और इन तीनों के साथ क्रूर व्यवहार करती थी। यमुना जी, यमराज और मनु वैवस्वत। तो वैवस्वत मनु तो सह लेते थे, यमुना जी भी सह लेती थी। धर्मराज, यमराज जो जरा स्वभाव के यमराज ही हो, उन्होंने एक दिन तिरस्कार दे करके लात उठाया कि तू कैसी मां है, हमें शंका है तेरे मातृत्व में, तू हमेशा हम तीनों के साथ अत्याचार करती है, तेरे व्यवहार में अंतर है। तो जब लात उठाया उन्होंने, तो छाया जी ने शाप दे दिया कि मैं तेरी मां हूं, लात उठाता है जा, तेरा लात गिर जाएगा। अभी सब गिरने की स्थिति आ गई। यमराज दौड़ के पिता के पास गए, सूर्य के पास। बोले पिताजी, बोले क्या बात है यमराज? बोले हमें ये अपनी मां नहीं लगती है, ये मां के रूप में कुछ कौन है समझ में नहीं आता। बोले क्यों? बोले हम तीनों के साथ इनका व्यवहार दूषित रहता है और इन्होंने श्राप दे दिया कि हमारा लात गिर जाएगा, मैं चरण से हीन हो जाऊंगा। आप मेरे इन भाई बहन से पूछ लें इनका व्यवहार कैसा रहता है। सूर्य जी ने पूछा, बात सही थी, सौतेली मां का जैसा व्यवहार होता है। सूर्य देवता ने कहा कि तुम्हारा लात नहीं गिरेगा, एक कण गिर जाएगा, एक कण गिर गया बस। फिर सूर्य देवता गए छाया के पास, जो बिल्कुल संज्ञा जैसी सकल सूरत, अच्छी तरह से पूछ लिया था सूर्य देवता ने मनु से और यमुना जी से
कि कैसा व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार तुम्हारे साथ। तो बताया उन लोगों ने, उठने बोलने चालने में सब में ऐसा तिरस्कार होता है। तो समझ गए कि यथार्थ बात है। हमारा ध्यान था नहीं, हमारे घर में बड़ा राग द्वेष है। ये राग द्वेष दूर नहीं होता है। सूर्य भगवान भी आश्चर्य हो गए कि हमारा सूर्य के नीचे अंधेरा, ये राग द्वेष का अंधकार सब जगह है कि उसका क्या वर्णन करें। अब क्योंकि सेवा की शिक्षा अगर किसी ने कह दिया तो समझो बैरी है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको इनके जीवन में सेवा नहीं आना है, इस जीवन में तो नहीं आएगा, चाहे मर जाए वे। सुनते रहते हैं, कोई बीमारी के बहाना है, कहीं उसका बहाना है, कहीं उसका बहाना है। सेवा उनके जीवन में आ नहीं सकती। हम तो खैर सब सह लेते हैं, लेकिन और लोग तो नहीं सह पाते बेचारे। ये बताया कि राग द्वेष ऐसी चीज है कि सूर्य के नीचे अंधेरा। हम तो छोटे मोटे आदमी हैं। अब वो उसका उपाय क्या है? उपाय जब समझाने से नहीं मानता कोई व्यक्ति तो फिर वो चौथा उपाय है दंड। डंडा क्यों होगा? फिर चौथा उपाय नहीं है। क्योंकि दुष्ट आदमी नहीं मानता है, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। तो सूर्य देवता गए, बाल पकड़ा छाया का, कौन है तू दुष्टनी? अब घबरा गई उनका, मैं संज्ञा नहीं हूं। संज्ञा नहीं है तो तू कौन है? आज तक मैं भी नहीं जान पाया। बोले मैं छाया हूं। तो शक्ल सूरत तो वही है तेरी। बोले संज्ञा जी चली गई हैं तप करने। अच्छा, सूर्य देवता भी गए, अब वो घोड़ी को रूप बना करके तप कर रही, छिप करके, कोई पहचान न पावे। सूर्य देवता भी गए, वो अश्व को रूप धारण करके और उनसे मिले, उससे अश्विनी कुमार पैदा भये। वहां भी 3 संतानें भई हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि आपका तेज न सहने के कारण मैं यहां तप कर रही हूं। सारी समस्या समाप्त हो गई। तो वहां पर जो यमुना जी ने यमराज को जो राखी बांधी है, तो धर्मराज ने कहा है कि भैया दूज के दिन तिलक किया है या राखी बांधी, एक ही बात है। यम द्वितीया कहते हैं। उस दिन सारे भारत से काफी लोग आते हैं यहां मथुरा में स्नान, यमराज यमुना में। तो उधर से टीका की प्रथा चल गई। धर्मराज ने कहा कि आज के दिन जो तुम्हारे अंदर स्नान करेगा यमपुरी में कभी नहीं आएगा। तो बहनों के 2 त्योहार प्रसिद्ध हुए। रक्षाबंधन में लक्ष्मी जी कारण से, यमुना जी कारण से यम द्वितीया को। तो यहां हमें बता रहे थे कि राजा बलि की सहिष्णुता, सहनशीलता, उसने भगवान को द्वारपाल बना दिया। यदि अभी हम किसी को शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि हमारा काम ही है बकबक करना, हम कह रहे थे देखो जो सहिष्णु होता है, सहना जानता है, उस समाज का कल्याण कर सकता है, संगठन बना सकता है। इसलिए महाप्रभु जी ने तरोरपि सहिष्णु ना कहा।
जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, न कोई संगठन बना सकता है न कुछ कर सकता है। एक तो सेवा, जो सेवा करता है वो बड़ी जल्दी संगठन बना लेता है, बड़ी जल्दी बना लेता है और प्रेम विस्तार कर देता है समाज में। और उस सेवा में 14 गुण चाहिए, जो तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय में ऊपर के 2-3 श्लोकों में कही गई हैं, पढ़ लेना। 14 गुण, क्योंकि समय नहीं है। अगर ऐसी सेवा कोई करता है तो यहां से भगवान के दरवाजे तक उसके लिए रास्ता साफ है। भगवान उसका दूत नौकर बन जाएगा। जो चतुरचंट बनता है, सेवा से विहीन है, बहानाबाज है, कामचोर है, उसके ऊपर कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कोटि जन्म करे यदि कृष्ण कीर्तन तऊ नहीं पाए वह प्रेम धन। बिना सेवा के तो करोड़ों जन्म तक तुम भजन कर लोगे, कुछ नहीं तुमको मिलेगा, करोड़ों जन्म तक। ये चतुरचंट वाले बड़े घाटे में रहते हैं, इनका कभी कल्याण नहीं होना है, चाहे कुछ भी कर लें। ऐसे लोग होते हैं, हमारे यहां भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, उनके जीवन में सेवा नहीं आ सकती। उसमें सहिष्णुता सबसे पहली चीज है। सहिष्णु व्यक्ति ही, अब हमारे यहां एक नमूना बताते हैं कि कृष्णानंद जी थे, बेचारे आजकल तो यहां नहीं हैं, लेकिन वो बताते थे कि हम कश्मीर जा रहे थे तो कोई पहचान नहीं, जान नहीं। एक बस में बहुत से लोग जा रहे हैं, उसमें लटक गए। बहुत पुरानी बातें हैं। तो पैदल लोगों ने फटकारा, साधु कहां से आ गया। फिर जब गाड़ी एक पड़ाव पे रुकी तो सब लोग भोजन वोजन करके बर्तन वहीं छोड़ दिया। समय कुछ देर बाद मांजने वाला मांजता है, सेवक। ये उठे, उन्होंने अकेले सब बर्तन मांज दिए और सब धो धा के रख दिया। जब बर्तन रख रहे थे तब कोई व्यक्ति आया, देखा आप कौन हैं? बोले हम गाड़ी में लटक के आए थे ना, हम वही हैं। अरे आपने सब बर्तन मांज दिए स्वामी जी? बोले हाँ, क्या हुआ, सेवा तो सबको करनी चाहिए। बस उसी दिन से उस गाड़ी के वो मुकुटमणि बन गए। इतना सम्मान हुआ, बताते हैं कि उन लोगों ने कई ट्रक सामान दिया। जो बहुत से शिविर अनाथ लोग रहते हैं, जब से जाने कितने ट्रक पहुंचा चुके सामान, करोड़ों रुपए। सेवा का ऐसा चमत्कार, संसार में सेवक कहीं चला जाए उसको लोग आंखों की पलक के तरह रखेंगे। यहां से भगवान तक, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति साखी। सुन सुरेश रघुनाथ रघुवीर सुभाऊ, सुन सुरेश उपदेश हमारा, रामई सेवक परम प्यारा। मानस सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। तुम कितनों भजन के बाप कर लो, सेवक से बैर करोगे तो भगवान की छाती में कष्ट होता है। तुम्हारा भजन भगवान कभी स्वीकार नहीं करेगा। सेवक बैर बैर अधिकाई, यही गड़बड़ी यहां होती है हम लोगों में। सेवक से प्यार के जगह सेवक से हम लोग चिढ़ते हैं, मुंह फुलाते हैं। सेवक से प्रेम करना जानते नहीं है, सारा जीवन बीत जाता है, सारा जीवन। और हमने देखा है अंत में उनका विनाश हो जाता है।
ये भी हमने देखा। इंद्र ने अयोध्या कांड में 215 के आसपास शायद होगा, हैं 18 218, हाँ, कि हर आदमी भजन करता है लेकिन भगवान से बैर करता है। खूब भजन करने वाले करते हैं, सेवक बैर बैर अधिकारी। और ये न करो तो फिर अब ज्यादा क्या कहा जाए। ये पाप न करे आदमी। अब लोग हमारे यहां राधा रानी की दया से ये पाप नहीं होता है कि किसी स्थानदारी की निंदा करें, कि उसको चिढ़ावें, कि उससे चिढ़ें। अपने आप सब काम चल रहा है, कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये पाप हमारे यहां नहीं होता है। कम से कम 5 लाख रोज तो एक दिन का गौशाला का खर्च है। यात्रा में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अपनी हमारी तारीफ की बात नहीं है। अब यमुना यात्रा चल रही है, लाखों लोग दिल्ली पहुंचेंगे, उनका खाना पीना करोड़ों रुपए का मामला है। लेकिन आज तक ये नहीं सोचना पड़ा हमको कि कैसे होगा, कहां से आएगा, कैसे काम चलेगा। करोड़ नहीं अरब रुपए का खर्च होगा, चल जाएगा। किंतु मनुष्य ये प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। भक्त भक्त से प्यार नहीं करता, यही दुख की बात है। मुंह फुलाएगा, किसी को देखते हैं बैठा है, कोई उदास बैठा है, कोई किसी से मुंह फेर रहा है, कोई किसी से चढ़ रहा है। इसमें उसी का नुकसान होता है, दूसरे का तो होता नहीं। तो निष्किंचन भक्तनि भजे। नाभाजी लिखते हैं, कल भी इसी बात पर हमने कहा था, निष्किंचनता सबसे बड़ा गुण है। कल हमने बताया था, जो भक्ति कभी नहीं मिलती है वो निष्किंचन के दरवाजे बिना बुलाए जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, दरवाजा खोलो मैं आ गई हूं। नैरपेक्षम परम प्राहु, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में कहा गया है। भक्ति तो अपने आप आएगी, भगवान के बिना देने पर आएगी। तुम निष्किंचन बनना तो सीखो। नैरपेक्षम परम प्राहुर निश्रेषम अनल्पकम तस्माद निराशिषो भक्तिर निरपेक्षस्य में भवेत्। अपने आप भक्ति आएगी। निष्किंचन के 2 अर्थ होते हैं। अब निष्किंचन शब्द का अर्थ समझिए। दुनिया में तो कहते हैं जो बहुत गरीब होता है, पैसा न हो, धेला न हो, खाने के न हो, पीने के न हो, पहनने का बड़ा बड़ा निष्किंचन है, बोले उसको निष्किंचन नहीं कहते। निष्किंचन माने जिसके अंदर थोड़ी सी भी अहंता और ममता नहीं है, वो निष्किंचन है। क्योंकि अहंता और ममता, इसको जीव गोस्वामी जी ने सबसे ज्यादा नामापराध माना है। बोले यही असली अर्थ है। बोले क्यों? बोले सबसे ज्यादा निष्किंचन भगवान है। अनंत ऐश्वर्य वाले भगवान सबसे बड़े निष्किंचन हैं। निष्किंचन में जो गरीब समझते हैं, बहुत गरीब नहीं, सबसे बड़े निष्किंचन भगवान है। बोले कैसे पता? इसको स्वयं भगवान ने कहा है।
कि मुझसे ज्यादा निष्किंचन कौन है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा है, रुक्मिणी जी से कहा है 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में 14वां श्लोक है, हे देवी मैं स्वयं सबसे बड़ा निष्किंचन हूं। वहां श्लोक आता है, निष्किंचना वयम शश्वश निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्य में। हमसे ज्यादा निष्किंचन कोई नहीं है। परमात्मा में अहंता ममता नहीं है कभी भी, और मैं निष्किंचन से प्यार करता हूं, माने जो हमारे जैसा है, अहंता ममता नहीं है। भगवान को नौकर बना लो, त्रिलोचन भगत के यहां नौकरी किया, जाने कहां कहां नौकरी किया, विद्यापति के यहां नौकरी किया, और केवल राम जी के यहां किया नौकरी, अनेक भक्तों के यहां, अर्जुन के यहां रथ हाँक के ब्रजवासियों की नौकरी किया। इनसे ज्यादा निष्किंचन करो, अनंत सर्वशक्तिमान होकर के। इसीलिए हरवंश जी का जो गुण बता रहे हैं नाभा जी, निष्किंचन भक्तन भजे। निष्किंचन शब्द ही पर कल भी अटक गए थे और आज भी उसी में सब समय चला गया। अभी इनका चरित्र तो आरंभ भी नहीं हुआ है।